जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। देखिए, ये हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग विभिन्न कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर को हल करेंगे। ठीक है, आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 लगाएंगे ध्येय IAS कोचिंग सेंटर का। और अगर टेस्ट नंबर 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर आकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर वीडियो पड़ा है, पहले उसको देख लीजिए 1 नंबर टेस्ट को, फिर ये 2 नंबर टेस्ट देखना। ठीक है, तो आज ये हम लोग लगा लेते हैं टेस्ट नंबर 2। इसके पश्चात हम लोग दृष्टि IAS कोचिंग का टेस्ट नंबर 1 लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्येय IAS सेंटर का ये पेपर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रकार है, सिकंदर लोदी, जैनुल आबदीन, हुसैन शाह सरकी, महमूद खिलजी। तो इसका राइट आंसर है जैनुल आबदीन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश बोथ में दिए हैं। अगर आप लोगों को हम हिंदी के पोर्शन सॉल्व करवाएंगे, आप लोग इधर से इंग्लिश भी देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो इसके ऑप्शन है शहाबुद्दीन, ऑप्शन बी सिकंदर, ऑप्शन सी शाहदेव, ऑप्शन थर्ड जैनुल आबिदीन। तो देखिए इसमें सिकंदर जब वहाँ का शासक था, सिकंदर नाम का राजा कश्मीर में भी हुआ करता था, तो उसके समय सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, लेकिन सिकंदर के पश्चात फिर जब उसका पुत्र ठीक है जैनुल आबिदीन आया, तो उसने फिर सती प्रथा को पुनः लागू कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि यहाँ पर रोक लगाने के बारे में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है, उसने सिजदा एवं पैबोस की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत लोग उसके सामने बैठकर सिर झुकाते थे। सेकंड है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सेकंड है, उसने भारत में नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत की। थर्ड है, दीवाने विजारत वित्त विभाग से संबंधित था। तो देखिए जो बलबन है उसने अपने आप को मतलब वो राजा सिद्ध किया था, मतलब भगवान के समान, दीन इलाही अपने आप को कहता था बलबन। ठीक है, तो इसलिए उसने सिजदा एवं पैबोस नामक प्रथा शुरुआत की थी, और नवरोज़ त्यौहार भी वो उसी के दरबार में मनाया जाता था। यह एक पारसी त्यौहार था। ठीक है, और दीवाने विजारत वित्त विभाग भी उसी ने शुरू किया था। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे तीनों। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया, स्टेटमेंट पहला। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसने राजस्व बकाये के लिए दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, राजस्व वसूली के लिए उसने दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की थी, और उसने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की, तो ये गलत है, क्योंकि दीवाने अर्ज बलबन ने बनाया था, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है, तो केवल 3 हो जाएगा आंसर। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गौरी को हराया था। तो देखिए माउंट आबू के समीप मोहम्मद गौरी को भीम सोलंकी द्वितीय द्वारा हराया गया था। ठीक है, भीमदेव द्वितीय के द्वारा, क्योंकि सोलंकी वंश का वो था, इसलिए यहाँ पे सोलंकी भी लगा हुआ है, भीमदेव सोलंकी द्वितीय द्वारा। और यह जो है मोहम्मद गौरी की प्रथम हार थी भारत में, ये भी याद रखना है यहाँ पर, ये उसकी प्रथम हार थी। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, महामंडलेश्वर के पद का सृजन किसने किया था। तो महामंडलेश्वर पद का सृजन किसके द्वारा किया गया था, तो अच्युत देव राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष वास्को डी गामा ने भारत की दोबारा यात्रा की। देखिए वास्को डी गामा को जो है भारत का खोजकर्ता माना जाता है। यह सर्वप्रथम आया था 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर।
फिर उसके पश्चात ये गया और फिर आया था 1502 ईस्वी में, ठीक है, 1502 में आया था। फिर इसके पश्चात ही 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री जो है कोचीन में लगी थी। बढ़ते नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। यहाँ पर देश लिखे हुए हैं, यहाँ पर उनके खोजकर्ताओं के नाम हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को किसने खोजा था? तो ऑस्ट्रेलिया को जेम्स कुक द्वारा खोजा गया था। भारत को तो वास्को डी गामा ने खोजा था। न्यूजीलैंड को तस्मान ने खोजा था। और अमेरिका को कोलंबस ने। ये चारों राइट हैं सामने सामने। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 जिसमें होगा यही पहला ही ऑप्शन है। बढ़ते नेक्स्ट है सल्तनतकालीन प्रमुख कर तथा उसके प्रकार के युग्मों को में से कौन सा सत्य है, ठीक है, इसमें मिलाना है। जजिया, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था, ठीक है, जजिया, तो ये बिल्कुल सही है। ज़कात, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, ये भी सही है। और खुम्स, ये युद्ध में लूटपाट से प्राप्त धन होता था, ये भी सही है। देखिए खुम्स जो है इसको ये मतलब मेनली क्या होता था कि इसका 4/5 भाग सैनिकों को में बांट दिया जाता था और प्रजा में बांट दिया जाता था और 1/5 भाग राजा अपने राजकोष में रख लेता था। मगर जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो उस टाइम यही चीज़ बदल दी गई, मतलब उल्टा कर दी गई, जस्ट अपोजिट। अलाउद्दीन खिलजी अपने पास 4/5 रखता था और सैनिकों में 1/5 बंटवाता था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें मतलब ये तीनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता ने दिल्ली की यात्रा की। उसने अपना यात्रा वृत्तांत किताब उर रहला में दिया है, ठीक है। यह वृत्तांत किस भाषा में लिखा है? तो देखिए इब्न तूता जो है ये मोरक्को से आया हुआ था। मोरक्को अफ्रीका का एक देश है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है। इसकी ये रहला नामक पुस्तक थी और उसने यह अरबी भाषा में लिखी थी, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है 1856 ईस्वी में मुंबई से बोरी बंदर स्टेशन से थाने, मतलब मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ किया गया, ठीक है। सेकंड है रेलों के निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुक्त भूमि दी गई और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का 5% ब्याज दिया गया। और थर्ड है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे, विद्युत, डाक सुधार एवं चार्ल्स का वुड का डिस्पैच, इसको मतलब इस शिक्षा व्यवस्था के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत के संदर्भ में, ठीक है, लागू किया। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। प्रथम रेल जो है मुंबई से ठाणे के बीच चली तो ज़रूर थी मगर ये 1856 में नहीं चली थी, ये 1853 ईस्वी में चली थी, ठीक है। तो ये पहला गलत हो जाएगा। सही कथन पूछा है तो जिसमें 2 और 3 होगा वो सही होगा। देख लेते हैं, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते नेक्स्ट। निम्न में से किसे अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है? देखिए अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो है इंडियन मिरर था, ठीक है, जिसे देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और यह इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल, ये इसको फिरोज शाह मेहता ने शुरू किया था और लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा शुरू किया गया था। और सर्चलाइट एक वहीं पर जो है जनरल लिमिटेड नाम की कंपनी होती थी उसके द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है, 1915 में। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे युग्म सुमेलित है कौन सा है उसको देखना है। दारुल उलूम मौलाना हुसैन अहमद, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दारुल उलूम मौलाना हुसैन अहमद, तो बिल्कुल सही है। अहले हदीस मौलाना सईद, एक मिनट, अहले हदीस मौलाना सईद नज़ीर हुसैन, ये भी सही है।
मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी, तो मौलाना शिबली नुमानी, ये गलत है क्योंकि इसकी स्थापना तो मौलाना वो सॉरी सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यही गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अहले कुरान मौलवी अब्दुल्ला चक्रावाली के द्वारा शुरू किया गया था। पढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, बिल्कुल सही। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, ये भी सही है। और शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है, ये भी सही है। तो उपरोक्त तीनों सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कौन सा हड़प्पा सभ्यता के बारे में सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट है हड़प्पा संस्कृति में कहीं से भी मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि हड़प्पा सभ्यता में मतलब कहीं से भी मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए। और सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, ये भी सही है। वहाँ पे की ज़्यादातर मूर्तियाँ जो भी मिली हैं वो देवी देवताओं की भी मिली हैं। ठीक है, देवी देवताओं में भी सबसे ज़्यादा वो देवियों की मिली हैं। और कुबड़वाला सांड इस सभ्यता का विशेष पूजनीय था, तो ये भी सही है। तो तीनों इसमें सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अगुंतर निकाय के में वर्णित महाजनपदों में से केवल 2 गणतंत्रात्मक स्वरूप में थे। वे 2 महाजनपद कौन से हैं। ऑप्शन इस प्रकार है। वज्जी एवं मल्ल, अंग एवं मगध, मृतस्य एवं सुरसेन, गंधार एवं कंबोज। तो देखिए जो 16 महाजनपद का वर्णन है अगुंतर निकाय में, उसमें से 2 जो हैं गणतंत्रात्मक स्वरूप में थे, तो वह 2 हैं वज्जी एवं मल्ल, और बाकी सारे जो हैं राजतंत्रात्मक थे। इन सबों की राजधानी जरूर याद कर लेना सब लोग, क्योंकि कभी कभी सीधा सीधा राजधानी भी मैच करने को आ जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक और पहले तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जो पहले तीर्थकर भी हुए हैं। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। और महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और पार्श्वनाथ ये 23वें थे। पार्श्वनाथ जो है काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, ये भी पूछते हैं कभी कभी कि कौन सा इसमें काशी नरेश के पुत्र था, तो पार्श्वनाथ थे, 23वें थे ये तीर्थंकर। और पद्म प्रभु तो ये 6वें थे। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो गलत है उसको पहचानना है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास, ये बिल्कुल सही है। चारुदत्तम तो कामंदक, ये गलत है। चारुदत्तम भास की है। ठीक है, यहाँ पर भास होगा। और देवकी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त, ये भी सही है। और स्वप्नवास दत्तम तो भास, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, बी, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया इसलिए ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। रचनाएं जरूर सब लोग एक एक बार पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता जरूर है हर बार। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो सम्राट अशोक ने किसमें मगध का सम्राट बताया है, तो भाब्रू स्तंभ अभिलेख में बताया है। ठीक है, और उसने 2 स्तंभ लेख उसके ऐसे हैं जिसमें उसका नाम मतलब सम्राट अशोक का नाम अशोक मिला है। तो उसमें से एक है मास्की, दूसरा है गुर्जरा। ठीक है, ये भी दोनों अभिलेख इंपॉर्टेंट है, स्तंभ लेख और ये भी भाब्रू। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि को पूर्व का होमर की उपाधि प्रदान की गई है। तो पूर्व का होमर फिरदौसी को कहा जाता है। ठीक है, मिनहाज और सिराज की एक प्रमुख रचना है, जो इस बार यूपी पीसीएस में आई थी, तबकाते नासरी इसको बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। अलबरूनी को तो पता ही सबको, मोहम्मद गजनी के साथ आया था ये, महमूद गजनवी के साथ। और इसकी मुख्य रचना है किताबुल हिंद, जिसको कभी कभी तारीख़ हिंद भी बोलते हैं। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक निम्नलिखित में से कौन है। तो यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित सबसे प्रथम बैंक, तो इसमें होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसकी स्थापना 1770 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, फिर अवध कमर्शियल बैंक बना, इसकी स्थापना हुई थी 1881 ईस्वी में। यह जो है भारतीयों द्वारा शुरू किया गया प्रथम बैंक था। ठीक है, और पूर्ण रूप से इसमें भारतीय भी थे और यूरोपीय भी थे, क्योंकि इसमें भारतीयों का भी शेयर था।
और पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था ये पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे तीनों फैक्ट याद रखना। इसकी स्थापना हुई थी 1896 में। ठीक है, ये था पहला भारतीय बैंक, सॉरी ये जो यूरोपीय पद्धति पर आधारित पहला बैंक था जो कि अपने भारत में खोला गया था। भारतीयों द्वारा प्रथम बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक, मगर पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा पूर्ण स्वामित्व का, जिसमें भारतीयों का पूर्ण स्वामित्व था, वो पंजाब नेशनल बैंक थी। ठीक है, इनके सन क्रमशः 1770, अवध कॉमर्शियल 1881 और पंजाब नेशनल बैंक 1896 ईस्वी में। बढ़ते नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, ये मौर्य युगीन प्रांत हैं और ये उनकी राजधानियाँ हैं। देखिए अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी है। ठीक है, काशी जिसको कभी कभी प्रसाद भी बोलते हैं, तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। और प्रदक्षिणा पथ की सुवर्णगिरी और कलिंग प्रांत की तोसली थी। ठीक है, देखिए मौर्य युगीन प्रांत जो है 5 थे। ठीक है, पहले 4 हुआ करते थे, लेकिन जब अशोक आए तो अशोक ने कलिंग को जीता था, तब हो गए थे 5। इसमें से एक नहीं दिया गया है, उसको बोलते हैं उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ठीक है, ये भी याद कर लेना सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 लास्ट में डी ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा की गई थी। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जब महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, तो सभी लोग मतलब जितने भी थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सभी लोग महात्मा गांधी से नाखुश थे। तो इसके पश्चात ही इन लोगों ने मतलब अपनी भागीदारी स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार बने रहने के लिए मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और अजमल खां भी थे। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अजमल खां। और नेक्स्ट है चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इनका उपनाम देशबंधु है, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें पहचानना है कौन सा सही सुमेलित है। तो लॉर्ड रीडिंग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सॉरी 1920 में। और उस समय लॉर्ड विलिंगटन, लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक, तो ये लाहौर षड्यंत्र केस जो है ये 1929 में हुआ था। इस समय इरविन थे, लॉर्ड विलिंगटन नहीं, तो ये तो गलत हो गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पर थे, 1920 में थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1920 तक था। और चूँकि ये भारतीय कम्युनिस्ट 1921 तक था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में हुई, तो ये भी गलत है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल कब मिला? तो इनको मिला था 1930 ईस्वी में, जो कि उस समय लॉर्ड इरविन ही थे। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से लगाकर 1931 तक था। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है लॉर्ड लेंसडाउन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में। उस समय डफरिन था, न कि लॉर्ड लेंसडाउन। तो इसमें कोई भी मैच नहीं है, इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। इसमें बनाने में थोड़ा गलत हो गया है शायद। बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियमों में से कौन सा एक बाल विवाह से संबंधित नहीं है? ब्रह्म मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट, शारदा अधिनियम और सम्मत आयु अधिनियम। देखिए ये सिविल मैरिज एक्ट और शारदा अधिनियम और ये तीनों तो बाल विवाह से संबंधित थे। ठीक है, इनमें आयु का निर्धारण किया गया था, लेकिन ब्रह्म मैरिज एक्ट ये इससे संबंधित नहीं था। ये जो है विधवाओं का विवाह और अंतर्जातीय विवाह, इन दोनों पर आधारित था ब्रह्म मैरिज एक्ट। ठीक है, ये नॉर्थ बुक के समय ब्रह्म मैरिज एक्ट पास हुआ था। ठीक है, जो गवर्नर जनरल नॉर्थ बुक था 1872 ईस्वी के टाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? इसमें असत्य कथन पहचानने हैं, 3 सत्य होंगे, एक असत्य, उसको पहचानना है। देवबंद आंदोलन एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, तो ये बिल्कुल सही है। देवबंद
बिल्कुल सही है। देवबंद आंदोलन का समर्थन सर सैयद अहमद खां ने अपनी पत्रिका तहजीबुल अखलाक में की थी। तो सर सैयद अहमद खां देवबंद आंदोलन के समर्थक नहीं थे, बल्कि ये विरोधी रहे थे हमेशा से, तो यही गलत है। देवबंद आंदोलन में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण प्रतिबंध था, तो ये सही है। तो इसमें गलत पहचानना है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस सिंधु नगर से एक भी स्त्री की मरण मूर्ति नहीं मिली है, जबकि यह सिंधु सभ्यता की अनन्य विशेषताओं में से एक मानी जाती है। तो देखिए, जहाँ जो कालीबंगा है वहाँ से एक भी मतलब स्त्री की मरण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। लोथल जो है उस समय का पोत था, जो कि गुजरात में है। ठीक है, यह एकीकृत दुर्ग से मतलब एकीकृत दुर्ग से घिरा था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस समय पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट 18वीं शताब्दी में अधिकांश यूरोपीय देशों में भारतीय वस्त्रों के आयात पर या तो प्रतिबंध लगा दिया या भारी शुल्क लगाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका अपवाद है? तो देखिए, इंग्लैंड, डेनमार्क और फ्रांस, इन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया था, और किसी ने प्रतिबंध, और इंग्लैंड जैसे देशों ने तो मतलब आयात शुल्क डबल तिबल कर दिया था, लेकिन नीदरलैंड इसका अपवाद है। ठीक है, नीदरलैंड ने शुल्क नहीं बढ़ाया था, ना ही प्रतिबंध लगाया था आयात पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत्य है? तो ऑप्शन है विजयनगर काल में वेश्बक प्रथा प्रचलित थी। वेश्बक प्रथा होती है जिसमें मतलब पुरुषों को खरीदने बेचने की प्रथा, ठीक है, क्रय विक्रय की, तो ये प्रचलित थी। प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये भी सही है। ठीक है, इस काल में विशाल संख्या में स्त्रियों को विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाता था, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन, इसलिए उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन सती प्रथा थी उस काल में भी। ठीक है, ये याद रखना, सती प्रथा थी विजयनगर में। बढ़ते नेक्स्ट। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी में एरण अभिलेख से मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जो है एरण अभिलेख से ही मिलता है, प्रथम उल्लेख। और सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है, सिकंदर ने बंद किया था, और इसके पुत्र जैनुल आबदीन ने स्टार्ट कर दिया था, यानी कि फिर से। पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईश्वरचंद्र विद्यासागर के विषय में असत्य है? जो कथन गलत है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के विषय में, वो पहचानना है। उन्होंने बांग्ला वर्णमाला लिखी थी, ये बिल्कुल सही है, उन्होंने बांग्ला भाषा में वर्णमाला बनाई है एक। वे संस्कृत के अध्ययन पर जो ब्राह्मण जाति है उनके एक अधिकार का विरोध करते थे, ये भी सही है। वो चाहते थे कि संस्कृत का अध्ययन मतलब समाज के हर वर्ग को मिले। उन्होंने संस्कृत कॉलेज के पश्चात चिंतन का अध्ययन प्रारंभ किया, ये भी सही है। परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। देखिए, परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से ये नहीं थे। परमहंस मंडली की जो है वहाँ पे सबसे प्रमुख थे आत्माराम पांडुरंग जो थे वो थे, लेकिन आत्माराम पांडुरंग के साथ साथ बालकृष्ण या आत्माराम पांडुरंग के साथ साथ बालकृष्ण जयकर भी थे। ठीक है, और ददोबा पांडुरंग थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते नेक्स्ट है, गुब्बारे खातिर के लेखक कौन है? तो गुब्बारे खातिर के लेखक इसमें ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब, अल्ताफ़ हुसैन हाली, या फिर शिवली नुमानी, या अबुल कलाम आज़ाद। तो गुब्बारे खातिर के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा भारत में प्रथम बार महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया? तो ऑप्शन है वुड डिस्पैच, या हंटर आयोग, या हार्टोंग समिति, या राधाकृष्ण आयोग। देखिए, ये जो चारों हैं ये चारों शिक्षा पर मतलब बने थे चारों आयोग, लेकिन चार्ल्स का वुड डिस्पैच जब आया था 1854 ईस्वी में,
लॉर्ड डलहौजी के टाइम आया था। ठीक है, तो इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था। इसी में सर्वप्रथम महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात कही गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हंटर आयोग। ये बना था 1927 में। और हार्टोंग कमीशन, ठीक है, ये भी बना था, नहीं सॉरी, हार्टोंग आयोग जो है 1882 में बना था। ठीक है, रिपन के टाइम। हार्टोंग आयोग ये बना था 1927 में। और राधा कृष्णन आयोग ये भारत में स्वतंत्रता के पश्चात बना था 1948 में। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए बना था राधा कृष्ण आयोग। और हंटर आयोग ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बना था। और चार्ल्स का वुड डिस्पैच मतलब ये तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए सभी स्तर में उसके लिए बना था। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस घटना का संबंध भगत सिंह से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है करजन वायली की हत्या, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना, ये भी सही है, 1926 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, तो ये भी सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इससे पहले हुआ करती थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, फिर उसके पश्चात इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। ठीक है, जो करजन वायली हैं, करजन वायली की हत्या इन्होंने नहीं की थी। करजन वायली की हत्या जो मदन लाल ढींगरा द्वारा जो है वहाँ लंदन में जाकर की गई थी। ठीक है, मदन लाल ढींगरा ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया? तो किस ब्रिटिश अफसर ने जो है बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व अधिकारों का विरोध किया था? तो वो थे जेम्स ग्रांट। ठीक है, जेम्स ग्रांट। बढ़ते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से उत्तर को पहचानिए। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। देखिए ये बिल्कुल सही है। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1919 ईस्वी में आया था। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और इस सुधार का प्रयोजन एक वर्ग से दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करना था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम में विभाजन करना इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की दृष्टिकोण से देखें तो ये दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, दोनों सही है और कथन आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। बढ़ते नेक्स्ट है, पश्चिमी तट पर स्थित जो है तोंडी एक समृद्ध पत्तन था। तोंडी एक बंदरगाह था, तो किसका था? तो पूछा पश्चिमी तट पर। देखिए ये जो अपना प्यारा भारत है, तो यहाँ पर चोलों का शासन था और यहाँ पर चेरों का था, यहाँ पर चोल थे, यहाँ पर पांड थे। ये तीन राज्य प्रमुख थे। यहाँ पर चोर थे, यहाँ पर पांड होते थे, यहाँ पर चोल होते थे। तो चेरों का था मुख्यतः। ये पश्चिमी तट है ना, पश्चिमी तट जो है तोंडी जो है चेरों का था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये मुग़ल सम्राट है, ये उनके मकबरे दिए हैं, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है उसको पहचानना है। बाबर का मकबरा काबुल में है, ये बिल्कुल सही है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, ये भी सही है। बहादुर शाह जफ़र का मकबरा दिल्ली, ये नहीं है। बहादुर शाह जफ़र का देखो जब 1857 की क्रांति हुई थी, इसके पश्चात इनको रंगून भेज दिया गया था, तो और ये वहीं पर इनकी मृत्यु वहीं पर हो गई थी रंगून में, तो इनका मकबरा भी रंगून में ही है। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र का। और अकबर का तो सिकंदरा में है ही। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक गुप्त काल में वर्णित स्वर्ण मुद्रा थी? तो गुप्त काल में कौन सी एक स्वर्ण मुद्रा थी? रूपक, शतमान या करसापड़ या दिनार? तो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा जो दिनार थी, और गुप्त काल की जो चांदी की मुद्रा थी वो उसको करसापड़ बोलते थे। ठीक है, तांबे की शतमान। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक स्थल शिल्प पर विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? किस एक स्थल शिल्प पर विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? तो ऑप्शन है हाथी की गुफा जो है, और एलोरा गुफा, उदयगिरी गुफा या एलिफेंटा गुफा। तो इसका राइट आंसर होगा
उदयगिरी की गुफा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है गंधार शैली की मूर्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। स्टेटमेंट है इनमें बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य को अधिक महत्व दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। बुद्ध के कान लंबे दिखाए गए हैं इसमें, ये भी सही है। और शरीर पर इनके घुंघराले बाल अंकित हैं, तो ये भी सही है सिर पर, ठीक है। तो इसमें तीनों सही है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक की मृत्यु पर विद्वानों ने निरालंबा सरस्वती को शोकाभिव्यक्ति की और कहा कि विद्या एवं विद्वान दोनों निराश्रित हो गए हैं। तो किसकी मृत्यु पर कहा था, ये परमार राजा भोज थे, ठीक है। मालवा क्षेत्र के राजा हुआ करते थे ये, मालवा क्षेत्र के परमार राजा भोज, इनकी मृत्यु पर, क्योंकि ये जो है कला और विद्वानों के कला और संरक्षण पर बहुत ध्यान देते थे, ठीक है, इसलिए इनके मृत्यु पर यह लाइन कही गई थी, निरालंबा सरस्वती की शोभा व्यक्ति और विद्या विद्वान दोनों निराश्रित हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रज्मनामा जिसका संचालन फारसी भाषा में रज्मनामा जिसका संकलन फारसी भाषा में किया गया है, किसका अनुवाद है। तो रज्मनामा देखिए महाभारत का अनुवाद है, ठीक है, फारसी में, और इसको जो है बदायूनी द्वारा किया गया था अकबर के टाइम, ठीक है। अकबर के टाइम किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है सी ऑफ कैलेमिटी का संदर्भ मतलब संबंध निम्नलिखित में से किससे, तो अंग्रेजों की समुद्र नीति से, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से, या फिर उड़ीसा दुर्भिक्ष से, या फिर देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति से। तो सी ऑफ कैलेमिटी जो है उड़ीसा में जो अकाल पड़ा था 1866 में, उसको बोलते हैं सी ऑफ कैलेमिटी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सी ऑफ कैलेमिटी का मतलब होता है कि काल का प्रकोप, इसकी हिंदी होती है, ठीक है, मतलब प्रकोप का समुद्र होती है, सॉरी। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प या अगस्त घोषणा। देखिए अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड नीतिकों के द्वारा लाया गया था 1940 ईस्वी में, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, 1940 में लाया गया था। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो भारतीयों का सहयोग जरूरी था, इसलिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा विभिन्न देशों का, तब उन्होंने लॉर्ड नीतिकों को भेजा था। अगस्त संकल्प ये महात्मा गांधी द्वारा लाया गया था, ठीक है, अगस्त संकल्प। और अगस्त घोषणा ये मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आया था 1918 ईस्वी में। इसके पश्चात ही मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट अधिनियम आया 1919 में। इसमें इसी की प्रमुख बातें कही गई थी, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। इसमें तीनों सही है, तीनों मिलान बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सही सुमेलित हैं। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है। धर्मसभा राधाकांत देव, ये बिल्कुल सही है। राधा स्वामी शिवदयाल खत्री, ये भी बिल्कुल सही है। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू, ये भी सही है। और शारदा सदन जेके देवधर, ये गलत है। शारदा सदन तो पंडिता रमाबाई द्वारा शुरू किया गया था। इसमें मुख्यतः जो है महिलाओं को मतलब शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, जो विधवा महिलाएं थी, या फिर विधवा आश्रम था, ये विधवा आश्रम भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। पंडिता रमाबाई के द्वारा इसको बम्बई में बनाया गया था 1889 में। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है फ्रेजर कमीशन जिसका गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए लॉर्ड कर्जन के काल में बहुत सारे आयोग बने थे, उसमें से एक है फ्रेजर कमीशन। तो ये पुलिस विभाग में सुधार से संबंधित था। इसी के काल में एक आयोग था, उसका नाम था रेले कमीशन। रेले कमीशन जो है कि विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। रेले कमीशन यूनिवर्सिटी शिक्षा से संबंधित था। एक था मैकडोनाल्ड कमीशन, इसी के समय बना था, मैकडोनाल्ड कमीशन हुआ है। तो ये मैकडोनाल्ड कमीशन जो अकाल उस समय जो पढ़ते थे उनके निरीक्षण के लिए मैकडोनाल्ड कमीशन बनाया गया था, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। निम्न संस्थाओं के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ये संस्थाएं उनके संस्थापक में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो पहचानना है। इंडियन सोसाइटी मैडम कामा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। भारतीय गणतंत्र सेना सूरसेन, ये भी बिल्कुल सही है। ये देखो HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन,
चंद्रशेखर आज़ाद के टाइम हुआ था। ये हुआ था 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी बिल्कुल सही है। युगांतर सरदार अजीत सिंह, तो ये गलत है, क्योंकि युगांतर जो है भूपेंद्र नाथ दत्त और वीके घोष के द्वारा बनाई गई संस्था है। ठीक है, इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। और सरदार अजीत सिंह के द्वारा तो एक अलग संस्था बनाई गई थी, उसको बोलते हैं अंजुमाने मुहिब्बाने वतन। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट। 1907 में गठित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो ऑप्शन रेड कर लीजिए आप लोग। गणपति महोत्सव के शुभारंभ करना, ये इसका राइट मतलब मेन थीम नहीं थी। भारत में प्राचीन कला और परंपराओं को पुनर्जीवित करना, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बी। विदेशों में भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका बी आंसर इज राइट। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध एवं जैनों के धर्मों में समान रूप से विद्यमान थे? बौद्ध एवं जैन धर्म में कौन से तत्व समान रूप से विद्यमान थे, वो पहचानने हैं हम लोगों को। वेद प्रमाणन के प्रति अनास्था, मतलब वेदों के प्रति अनास्था थी, तो वेदों के प्रति जो वेद के प्रमाण है उनके प्रति अनास्था थी दोनों में, ये बिल्कुल सही है। आत्मदमन में सिर्फ जैनों का विश्वास था। ठीक है, बुद्ध का मतलब बुद्धों का नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। अहिंसा पर दोनों विश्वास करते थे। ठीक है, तो मानते कौन कौन से? 1 और 3 मानते थे दोनों लोग। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्व पाषाण काल से संबंधित अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? ठीक है, लोधा नाला क्षेत्र या कारेगांव या पलवरम या लूनी नदी क्षेत्र। देखिए, ये लोधा नाला क्षेत्र जो है, यहीं पर अभी हाल ही में जो अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, लोधा नाला क्षेत्र में। बढ़ते नेक्स्ट सिंधु सभ्यता के संबंध में पश्चिमी स्थल सुतका गैंडोर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो देखिए, जो सुतका गैंडोर है, ये उसकी पश्चिमी सीमा भी है सिंधु सभ्यता की। सॉरी, देखिए यहाँ पे सुतका गैंडोर, इसकी उत्तरी सीमा होती थी मांडा, और इसकी दक्षिणी सीमा होती थी दैमाबाद। ये महाराष्ट्र में पड़ता है, मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और सुतका गैंडोर ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अफ़गानिस्तान तक सीमा थी। और इधर आलमगीरपुर अपने यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो सुतका गैंडोर जो है ये दास्क नदी के किनारे था। ठीक है, दास्क। बढ़ते नेक्स्ट। लिंगायत संप्रदाय के संदर्भ में कथनों को पहचानना है, कौन सा इस संदर्भ में सही है? तो यह शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। देखिए, सबसे प्राचीन संप्रदाय लिंगायत नहीं है, पशुपतिनाथ संप्रदाय है वो सबसे प्राचीन है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके प्रवर्तक अल्लाह प्रभु हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अनुयायी वेद एवं जाति प्रथा का खंडन करते हैं, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों में मतलब उनके किस एकमात्र पुत्र का उल्लेख हुआ है? तो अशोक के अभिलेखों में ऑप्शन है महेंद्र, दशरथ, कुणाल या तीरों। तो अशोक के अभिलेखों में तीरों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इज डी। पढ़ते नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित निम्नलिखित में सुधारों का कार्यक्रम यहाँ पर ज्ञात करना है, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने सुधार किए थे। तो पहला है, ऑप्शन इस प्रकार है: सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, दुआब कर में वृद्धि, या खुरासान या कराची अभियान। ये अभियान तो देखो उसके बहुत लास्ट में हुए थे, और सबसे पहले उसने दुआब कर में वृद्धि की थी 1325 ईस्वी में। ठीक है, उसके पश्चात राजधानी का परिवर्तन कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक, जो है अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके जो है देवगिरी ले गया था, देवगिरी। और देवगिरी का नाम परिवर्तित करके उसका नाम कर दिया था दौलताबाद। तो दोनों जगह से क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब जो है मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी लेकर कहाँ गया? तो देवगिरी में, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? दौलताबाद। और राजधानी परिवर्तन कब किया था? दुआब करके वृद्धि के बाद पश्चात किया था इसने, 2627 में किया था, 1326 और 27 में। उसके बाद उसने सांकेतिक मुद्रा का चलाया था 1329 ईस्वी में। और फिर उसके पश्चात इसने खुरासान एवं कराची अभियान, जो कि इसके दोनों बहुत ही असफल अभियान हुए थे। ठीक है,
कोई सफलता नहीं मिली थी, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक को इसमें भारी नुकसान हुआ था। कहा जाता है कि करीब 1,00,000 फौज लेके जाता था, उसमें से 3-4 ही दोनों अभियानों में 3-4 फौजी बचती थी, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियाँ और बारिश जैसे मौसम में मतलब ये, और शिविरों का नीचे लगाना, ढालों पर लगाना, ये सारी इसकी रणनीतियों की कमजोरियाँ थी। ठीक है, यह अभियान उसने 1330 और 31 में किया था। तो सबसे पहले हो जाएगा दोआब कर में वृद्धि 3, फिर उसके बाद राजधानी परिवर्तन 2, 3214 सी में, बी ऑप्शन में। बढ़ते नेक्स्ट है मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने 8 महाकवियों का समूह अष्टछाप की स्थापना की थी? तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठल नाथ द्वारा की गई थी अष्टछाप की स्थापना। बढ़ते नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों द्वारा पारित लेक्स लॉकी अधिनियम 1850 के विरोध में भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से मतलब इसका विरोध भारतीय राष्ट्रवादियों ने किस लिए किया? ठीक है, लेक्स लॉकी अधिनियम 1850 का। तो ऑप्शन है, यह अधिनियम धार्मिक रूपांतरण को मजबूत बना रहा था। ऑप्शन सब लोग पढ़ लीजिएगा पॉज करके। इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, चूँकि इसमें लेक्स लॉकी अधिनियम में ये जो अंग्रेज़ थे या यूरोपी थे, वो भारतीयों को प्रोत्साहन दे रहे थे कि अगर आप हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर अगर आप ईसाई धर्म में आते हैं तो आपकी जो पैतृक संपत्ति होगी उस पर आप ही का पूर्ण रूप से अधिकार होगा। ठीक है, और अन्य भी लाभ और भी थे, मतलब मेन तो इसका यही उद्देश्य था, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ राइट। बढ़ते नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन के दौरान मजिस्ट्रेट की अदालत में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में वकीलों के एक समूह ने बाल गंगाधर तिलक की ओर से मुकदमा लड़ा? तो किसके नेतृत्व में वकीलों को समूह ने मुकदमा लड़ा था? राइट आंसर मोहम्मद अली जिन्ना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, वायुसेना की हड़ताल, कैबिनेट मिशन का आगमन, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या नौसेना विद्रोह। लेकिन नौसेना विद्रोह जो हुआ था ये 18 फरवरी को हुआ था, 18 फरवरी 1946 को। उसके दूसरे दिन वायुसेना ने विद्रोह कर दिया था 19 फरवरी को। ठीक है, और उसके पश्चात कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था इसका 13 मार्च 1946 हुआ, सब 1946 को ही था। ठीक है, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को मतलब मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 को। तो देख लेते हैं एक बार, 18 फरवरी, 19 फरवरी और ये 24 मार्च और ये 16 अगस्त। तो 4123 ठीक है, ए आंसर इज राइट। पढ़ते नेक्स्ट है धौलावीरा के धौलावीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? तो धौलावीरा के संबंध में कौन सा सत्य है पहचानना है। यह हड़प्पा सभ्यता कि भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ से शैलकृत जलकुंड मतलब के जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी कि पत्थर के जलकुंड यानी कि कुएँ, पत्थर के कुएँ टाइप मिले हैं, तो ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। बढ़ते नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता में निम्नलिखित में से किसी एक देवता को नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण जो है ऋतस्यगोपा कहा गया है। ऋतस्यगोपा किसे कहा जाता था वैदिक सभ्यता में? ऑप्शन है बृहस्पति, इंद्र, वरुण या अग्नि को। तो वरुण को कहा जाता था। ठीक है, ऋतस्यगोपा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बृहद संहिता, बराहमिहिर के द्वारा, तो ये बिल्कुल सही है। पंच सिद्धांतिका ब्रह्मगुप्त के द्वारा, तो ये गलत है, ये भी बराहमिहिर के द्वारा ये पंच सिद्धांतिका भी लिखी गई थी। ठीक है, बुद्धचरित तो अश्वघोष, ये बिल्कुल सही है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ये भी सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, इसके लेखक भी बराहमिहिर ही है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक मलिक काफूर द्वारा चोल साम्राज्य के विजय का वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी किस कृति में किया है? देखिए, अमीर खुसरो की जो है एक महत्वपूर्ण कृति हुआ करती थी, उसका नाम है खजाइन उल फुतूह। तो इसमें उसने सिर्फ मतलब अपने उसका वर्णन ही नहीं किया था, इसमें उसने पूरा समस्त सल्तनत काल का वर्णन किया है उसने, अमीर खुसरो ने। ठीक है, खजाइन उल फुतूह में, ना कि सिर्फ अपने मलिक काफूर के चोल साम्राज्य के विजय का वर्णन किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, यह अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, खजाइन उल फुतूह।
इसमें समस्त सल्तनत काल का वर्णन है। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध ये अकबर के साथ हुआ था, ठीक है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। बिलग्राम का युद्ध जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, बिलग्राम का, और इसी को कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले चौसा का युद्ध हो ही चुका था 1539 में, बिलग्राम का 1540 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। सरिंद का हुआ था, उसके पश्चात सरिंद का हुआ था 1555 ईस्वी में। ये सारा कुछ हमने आप लोगों को वीडियो में बता रखा है, एक एक मतलब एक एक फैक्ट विद कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। एक भी फैक्ट उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप लोग मुगल काल का वीडियो जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। और खानवा का युद्ध तो बाबर ने लड़ा था, ठीक है, राणा सांगा के साथ। और खुसरो जो है जहांगीर का ही एक पुत्र था, जिसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। देख लेते हैं, 2, 3, 4, 1 डी ऑप्शन में है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दिए गए कोड की सहायता से उत्तर को पहचानना है। ऑप्शन है, रॉलेट कानून में सरकार ने स्वयं को ऐसी भयानक स्थितियों से लैस करने का फैसला लिया जो कानून के शासन के स्वीकृत सिद्धांतों के प्रतिकूल थी। तो ये बिल्कुल सही है। रॉलेट अधिनियम जो अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसमें यह था कि अगर किसी ब्रिटिश सरकार किसी को भी बिना अपील बिना दलील के ही गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। इसी को काला कानून भी बोला गया था भारतीयों के द्वारा। नो अपील नो दलील नो वकील के नाम से यही फेमस है कि अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कहीं भी अपील नहीं कर सकता, कहीं भी दलील नहीं दे सकता, और वो अपने मुकदमे को लड़ने के लिए वकील भी नहीं कर सकता। रॉलेट कानून में सरकार जो है सरकारी सुधारों से असंतुष्ट न होने वाले राष्ट्रवादियों को कुचल देना चाहती थी। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वो इस कानून का उपयोग राष्ट्रवादियों को कुचलने में ही करना चाहती थी। तो दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी है। आर की सही व्याख्या ए है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते नेक्स्ट है, बंगाल में निम्न शासकों का सही क्रम। जो बंगाल के शासक थे उनका सही क्रम यहाँ पर पहचानना है हम लोगों को। ऑप्शन है, मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां, सरफराज खां, सजाउद्दौला, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हो जाएगा जो स्थापना की थी मुर्शीद कुली खां के द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके बाद सरफराज, फिर उसके बाद सजाउद्दौला, फिर उसके बाद अली वर्दी, ठीक है। तो 1, 4, 3, 2 हो जाएगा। 1, 4, 3, 2, ठीक है। 1, 4, 3, 2 ए में। बढ़ते नेक्स्ट है, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। यह टिप्पणी किसके संदर्भ में है? तो देखो, आंग्ल मैसूर युद्ध जब हो रहे थे तो आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है, 1791 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। और तब उसके पश्चात टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। और इसी संधि में जो है जो अंग्रेज़ों की ओर से मैसूर कह रहे हैं, हैदराबाद का निज़ाम और मराठे जो है उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। लेकिन इस युद्ध के पश्चात, संधि के पश्चात, मराठों को ऐसी भूमि दी गई जहाँ कोई उपज ही नहीं होती थी और निज़ाम को भी बहुत कम लाभ मिला। इसी संदर्भ में यह टिप्पणी की गई है, ठीक है, कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया और अपने साथी जो निज़ाम और मराठे थे उनको भी शक्तिशाली नहीं होने दिया है। बढ़ते नेक्स्ट है, ब्रिटिश इतिहासकार जिसने बंगाल के दोहरी शासन व्यवस्था के काल को खुली एवं निर्लज्जतापूर्ण लूट का युग बताया है, ठीक है। तो पार्सिलो स्पीयर द्वारा ये कहा गया है, ठीक है, निर्लज्जतापूर्ण एवं खुली लूट का युग पार्सिवल स्पीयर के द्वारा ही कहा गया है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धों को सही क्रम लगाना है, ठीक है। अंबर का युद्ध ये हुआ था 1749 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध तो हुआ था 1764 ईस्वी में, ठीक है। बंडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1760 ईस्वी में। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। सही कूट लगाना है तो हो जाएगा 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 बी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस आंदोलन या सत्याग्रह को गुजरात सभा द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई थी?
तो ऑप्शन है खेड़ा कृषक आंदोलन, बरदौली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या नील सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा खेड़ा कृषक आंदोलन। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में दत्त ब्रैडले सिद्धांत का संबंध किससे है? श्रमिक आंदोलन विवाद, या कृषि पर आधारित है, या साम्यवादी आंदोलन है, या भारतीयों का सिविल सेवाओं में प्रतिनिधित्व। तो देखो साम्यवादियों द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, दत्त ब्रैडले सिद्धांत। इसमें हुआ क्या है, साम्यवादी जो है भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ही अपनी नीति और सिद्धांत बनाना शुरू किया था इस सिद्धांत के जरिए। बढ़ते नेक्स्ट है मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वारेन हेस्टिंग्स ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा था? तो मराठों के साथ कौन सी संधि? पुरंदर की संधि को कहा था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1909 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था? देखो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा लीडर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लीडर। और इंडिपेंडेंट तो मोतीलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था अपने प्रयागराज से। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो रामोसी विद्रोह, चित्तौड़ सिंह बिल्कुल सही है, खासी विद्रोह, तीरथ सिंह ये भी सही है, संथाल विद्रोह, सिद्धू एवं कानू ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन की असफलता का एक मुख्य कारण था? तो शिमला सम्मेलन जो है वेबल योजना जो हुई थी उसी को लागू करने के पश्चात शिमला सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य दल सभी शामिल हुए थे। तो वेबल योजना में ये बताया गया था कि जो कार्यकारिणी परिषद होगी जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें गवर्नर जनरल को छोड़ करके बाकी सभी लोग भारतीय होंगे। ठीक है, इसमें से आधे हिंदू और आधे मुस्लिम चुने जाएंगे। तो ये कहा था। ठीक है, वेबल योजना ने इसी को लागू करने के लिए, इसी पर सहमत बनने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, इसकी असफलता का कारण क्या था? तो देखिए इसमें ये हुआ कि जब ये आधे हिंदू आधे मुस्लिम की बात कही गई तो मुस्लिम लीग ने कहा कि जो आधे मुस्लिम चुने जाएंगे वो मुस्लिम लीग से ही चुने जाएंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग के बाहर के नहीं होने चाहिए। तो चूँकि अब आधे मुस्लिम अगर भर जाते तो आधे हिंदू भरने थे, तो वो कांग्रेस भरती। तो कांग्रेस को भी डर था कि वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी बनकर रह जाएगी, तो वो ये भी नहीं चाहती थी कांग्रेस। तो इसका कांग्रेस ने भी वो किया था, मुस्लिम लीग ने भी मुस्लिम लीग के इस शर्त के कारण कांग्रेस ने भी इसको नहीं माना था। इसका असफलता का मुख्य कारण जो है मुस्लिम लीग ही था, क्योंकि उसने सबसे पहले कहा था कि मुस्लिम लीग के ही सारे सदस्य होने चाहिए। तो जिन्ना द्वारा यह आग्रह किया गया था कि कार्यकारी परिषद में सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के द्वारा ही मनोनीत किए जाएं, इसी कारण ये असफल हो गया था। ठीक है, यह शर्त नहीं मानी गई थी, तब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था और कांग्रेस ने तो पहले ही कर दिया, कांग्रेस ने भी कर दिया था, क्योंकि वो हिंदुओं की पार्टी बनकर नहीं रहना चाहती थी सिर्फ। बढ़ते नेक्स्ट सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो संस्था और संस्था के संस्थापक दे रखे हैं यहाँ पर, उनको मैच करना है। ठीक है, देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, नामधारी आंदोलन राम सिंह का है, और हिंदू कॉलेज जो है डेविड हेयर के द्वारा बनाया गया था, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4132 फोर्थ डी ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट है। ठीक है, ये सुधार हैं और किस गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में हुआ था वो पहचानना है। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बेरो, ये बिल्कुल सही है। 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था एलन बेरो के टाइम में। शारदा एक्ट, लॉर्ड इरविन। तो शारदा एक्ट जो आया था ये आया था 1928 ईस्वी में, 1930 में आया था, तो ये भी सही है। ठीक है, लॉर्ड इरविन ही थे। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक के टाइम में आया था। ठीक है, 1882 में आया था, ये भी सही है। इसमें से तीनों सही है। बढ़ते नेक्स्ट। अवध के नवाबों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है शुजाउद्दौला, सेकंड है सआदत खां, थर्ड है आसाफुद्दौला, और फोर्थ है सफदरजंग। ठीक है, तो देखिए सआदत खां के द्वारा तो अवध का निर्माण ही किया गया था 1772 ईस्वी में, जब वहाँ पर रंगीला का शासन हुआ करता था। ठीक है, दिल्ली में, तब
अवध और बंगाल जैसे क्षेत्र स्वतंत्र अपने आप, अवध बंगाल और मैसूर जैसे क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र घोषित किए थे। तो 1722 ईस्वी में सादत खान ने जो है अवध क्षेत्र का निर्माण किया था। और सादत खान के बाद सरफराज खान आए थे 1739 से 1754 ईस्वी में सेकंड, और उसके बाद आए थे शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला के टाइम में ये जो है जो बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, सॉरी शुजाउद्दौला के टाइम में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इलाहाबाद की संधि शुजाउद्दौला के द्वारा ये की गई थी। ठीक है, तो लास्ट में आसाफुद्दौला। तो 2-4-1-3 2-4-1-3 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो गलत है उसको पहचानना है। मित्र मेला 1899 में, ये बिल्कुल सही है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी 1930, ये भी सही है। ढाका अनुशीलन समिति 1904, ये भी सही है। नौजवान भारत सभा 1924, ये गलत है। नौजवान भारत सभा का गठन जो है 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, भगत सिंह के नेतृत्व में। बढ़ते नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के पश्चात अप्रैल 1936 ईस्वी में किस एक संस्था की स्थापना लखनऊ में की गई थी? सविनय अवज्ञा के पश्चात ऑप्शन है प्रांतीय रैयत सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा या कृषक प्रजा पार्टी। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी 1936 ईस्वी में। ठीक है, और वो क्या नाम है, सच्चिदानंद सिन्हा को ही इसका पहला वो बनाया गया था। सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। ठीक है, सहजानंद सरस्वती को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। बढ़ते नेक्स्ट। 1936 में स्थापना और सहजानंद सरस्वती प्रथम अध्यक्ष थे। बढ़ते नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है। श्रीमती एनी बेसेंट ने स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कहा था कि वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि भारतवासियों के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। आर्य समाज द्वारा वर्ष 1822 ईस्वी में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा की स्थापना की गई थी। देखिए, गौरक्षणी सभा की स्थापना तो आर्य समाज के द्वारा की गई थी, लेकिन 1822 में नहीं, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना ही हुई थी 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, और यह हुई थी जो है गौरक्षणी सभा की स्थापना इसने की थी 1882 में। ठीक है, तो यहाँ पे सन गलत लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। और पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल, तो हो जाएगा केवल 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला है स्वदेशी आंदोलन की योजना, बंगाल विभाजन का प्रभावी होना। फिर इसके पश्चात है बंगाल विभाजन का निर्णय। देखिए, सबसे पहले बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। देखो, तीनों घटनाएं 1905 की है। ठीक है, 1905 की ये भी, 1905 की ये भी। लेकिन जो बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था वो था 20 जुलाई, और 7 अगस्त को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवादियों ने 7 जुलाई को कहा था कि अगर बंगाल विभाजन होता है तो वो स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। और बंगाल विभाजन जैसे ही प्रभावी हुआ 16 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हो चुका था अपने पूर्ण रूप से। तो यह बंगाल विभाजन हुआ था 16 अगस्त 1905 को यह प्रभावी हो गया था। ठीक है, 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अगस्त, ये अगस्त है। ठीक है, तो 3, 1, 2 राइट आंसर इज बी। बढ़ते नेक्स्ट बंगाल विभाजन को निम्नलिखित में से किस एक नेता ने निर्मम भूल की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसने कहा था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कहा गया था निर्मम भूल। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस एक वायसराय ने ब्रेक डाउन प्लान के तहत मार्च 1947 तक अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भारत छोड़ने का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? लॉर्ड वेवेल के द्वारा यदि सिद्धांत यह सुझाव दिया गया था। ठीक है, ब्रेक डाउन प्लान के तहत। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई थी? तो घटनाएं हैं, उनमें से सबसे पहले कौन सी घटित हुई थी यह पहचानना है। ठीक है, देखिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को जो है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई गई थी। और प्रथम जो है अंतरिम
राष्ट्रीय सरकार का गठन जो है सितंबर ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 2 सितंबर को। और कैबिनेट मिशन का भारत आगमन तो ये मार्च में आया था। और मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना, तो ये मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में अक्टूबर में शामिल हुई थी, ठीक है। तो ये अक्टूबर में शामिल हुई थी, ये सितंबर में हुआ था, ये मार्च में हुआ था, और ये अगस्त में हुआ था। मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो आ जाएगा CABD। सॉरी, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित पहले कौन सी घटित हुई थी? तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था, ठीक है, मार्च में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। रचना और उसके लेखक पहचानने हैं, ठीक है। बैत कथा कोश, लेखक हरिशरण, ये बिल्कुल सही है। अष्टाध्यायी, लेखक पाणिनि, ये भी सही है। लीलावती नागार्जुन, ये गलत है। लीलावती की स्थापना तो भास्कराचार्य द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से कौन सा एक महाराष्ट्र में स्थित है? अभी हमने आप लोगों को ऊपर बताया था, ठीक है। हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर की सीमा मांडा में है, दक्षिण की दहमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और पूरब की आलमगीरपुर यूपी में, और इधर की सितकुंडा डोर अफगानिस्तान में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दहमाबाद, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिंधु सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे, तो ये गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता हुआ करती थी, उसको सुमेरियन सभ्यता बोलते हैं, उसने लिपि का आविष्कार किया था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो वहाँ के जो मठ मूर्तियाँ मिली हैं, जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, वो इन दोनों को मिली हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में मिली हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2। बढ़ते नेक्स्ट है। ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त का संबंध है। तो देखिए, ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है, उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, और इसी पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है। महात्मा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया गया पहला उपदेश क्या कहलाता है? तो पहला उपदेश महात्मा बुद्ध का क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित मुगलकालीन पदाधिकारियों तथा उनके युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मुगलकालीन अधिकारी हैं। मीर बहरी जल सेना का प्रधान होता था, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। मुस्तौफी महालेखाकार होता था, ये भी सही है। मुहत्सिब लोक आचरण अधिकारी होता था, ये भी सही है। मीर समा वन अधीक्षक, तो ये गलत है, ठीक है। मीर समा जो होता था, तो राजा का जो घरेलू काम काज का प्रशासन होता था, वो देखता था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। शोर कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकरण से है? तो देखिए, शोर कमेटी जो बनी थी वो कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था, उसके पश्चात शोर समिति का गठन किया गया था, ठीक है। यह घटना देखिए जो है 1912 में से 12 ईस्वी में हुई थी। ये इसमें जो है कामागाटा मारू एक जहाज़ था, ठीक है, जहाज़ का नाम है। यहाँ से भारतीय कनाडा गए थे जहाज़ में बैठ करके, जहाँ पर कनाडा में उनको उतरने नहीं दिया गया था। इसके पश्चात शोर समिति जो शोर कमेटी बनाई थी कामागाटा मारू प्रकरण के पक्ष में, यहीं के लोगों ने। अब बढ़ते नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को पहचानना है। वंश है, वंश की राजधानी है। देखिए, गुजरात का चालुक्य अहिल्यावाड़, तो ये बिल्कुल सही है। चेदी के कलचुरी त्रिपुरी, ये भी सही है। मालवा के परमार की राजधानी धार थी, ये भी सही है। सकंबरी के चौहान की राजधानी अजमेर थी, ये भी सही है। बिल्कुल मतलब सामने सामने सही है। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट। ऑप्शन ए इसका होगा। नेक्स्ट है, जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा जो 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट भारत का प्रथम अखबार इसको माना जाता है, ठीक है। तो यह बंगाल गजट क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था, या पाक्षिक पत्र था, या मासिक, या दैनिक? तो यह एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र था। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने नहीं की थी? तो किसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा नहीं की गई थी? कलकत्ता अधिवेशन
1886 की गई थी। मुंबई अधिवेशन 1889 की, तो इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं की गई थी। और लाहौर अधिवेशन जो है 1893, इसकी अध्यक्षता तो की गई थी। और लास्ट है कलकत्ता अधिवेशन, ये भी 1906 में इसकी भी की गई थी। लेकिन 1889 वाला है तो इसको विलियम वेडरबर्ग के द्वारा की गई थी। ठीक है, वेडरबर्ग के द्वारा। ठीक है, विलियम वेडरबर्ग। और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन में महिलाओं को मतलब बुलाया गया था। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी इसमें हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ तथा नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? देखिए, ये स्वदेशी आंदोलन के पश्चात हुआ था। ठीक है, नरम दल और गरम दल का उद्भव भी इसी आंदोलन के पश्चात हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1905 ईस्वी में। और नरम दल गरम दल का उद्भव हुआ, और नरम दल गरम दल इसके पश्चात सन 1907 ईस्वी में अलग भी हो गए थे, क्योंकि दोनों के विचार मेल नहीं खा रहे थे। ठीक है, सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे, और उसके पश्चात ये 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में फिर से पुनः एक हो गए थे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मतलब नए राज्यों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। जब मौर्योत्तर काल के जो कौन कौन से राज्य थे, नए राज्य थे, वो पूछा गया है। मौर्योत्तर काल में कौन कौन से? हिंद यौवन आया था सबसे पहले, फिर शाक आए थे, फिर उसके बाद कुषाण आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए कोड की सहायता से उत्तर पहचानना है। ठीक है, तो ये देखिए गौतम बुद्ध के बारे में लिखा, भगवान बुद्ध के बारे में। तो इनके जन्म जो है, जन्म का चिन्ह जो है कमल का है। ठीक है, और निर्वाण जब उनको मतलब निर्माण मिल गया था। ठीक है, तो ये धर्मचक्र परिवर्तन से पदचिन्ह से संबंधित है, और ज्ञान बोधिवृक्ष से, और प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 बी। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को पहचानना है। उतबी महमूद गजनबी का दरबारी कवि था, तो ये बिल्कुल सही है। उतबी जो है महमूद गजनबी के साथ ही आया हुआ था। ठीक है, महमूद गजनबी के साथ देखिए उतबी आया था, और अलबरूनी भी आया था, और फिरदौसी भी आया था। ठीक है, और उतबी ने तारीखे सुपुतगीन लिखा था, तो उनकी रचना तारीखे सुपुतगीन है, तो ये उनकी रचना नहीं थी। तारीखे सुपुतगीन जो है बैहाकी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो गलत है वो पहचानना है। कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नवरोज बलबंद के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये भी सही है। नवरोज एक उत्सव था पारसियों का। इब्न तूता अफ्रीकी था, ये भी सही है, ये मोरक्को से आया था अफ्रीका के। और तबकाते नासरी इब्न तूता द्वारा लिखी गई थी, ये बिल्कुल गलत है। मिनहाज उल सिराज के द्वारा ये लिखी गई थी तबकाते नासरी। ये इस बार यूपी पीसीएस में आया भी था 2020 में। बढ़ते नेक्स्ट है मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो मुगल प्रशासन के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जिला को सरकार कहते थे, तो मुगल प्रशासन में जिला को सरकार कहते थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सरखत शक्ति का प्रमाण पत्र है। सरखत देखिए, सरखत शक्ति का प्रमाण पत्र नहीं होता था, यह एक प्रकार की चेक होती थी जिसमें मीर बख्शी साइन करके देता था, और इसके द्वारा जो सैनिक होते थे उनका पेमेंट किया जाता था। ठीक है, इब्न तूता अफ्रीका से था, और अहदी और दाखिली घुड़सवारी सैनिक थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गलत है चूँकि। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऋषभनाथ तीर्थंकर दिए हैं, उनके जन्म स्थान के बारे में दिया गया है। ठीक है, ऋषभनाथ अयोध्या बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ वाराणसी, ये भी सही है। पद्म प्रभु चित्रकूट, ये पद्म प्रभु का जन्म मतलब चित्रकूट में नहीं हुआ था, ये कौशाम्बी में इनका जन्म हुआ था। और शंभुनाथ का श्रावस्ती, ये बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर इज बी। बढ़ते नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में पॉलिसी ऑफ द रिंग फेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से मतलब निम्न कथनों में से विचार करना है। वारेन हेस्टिंग इस नीति के कुशल प्रयोग करता था, तो ये बिल्कुल सही है। इसके तहत कंपनियों की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बफर जोन का निर्माण किया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है।
तो इसके दोनों ऑप्शन सही है। राइट आंसर इज सी। बढ़ते नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस संगठन ने संकल्प आंदोलन आरंभ किया था। तो देखिए संकल्प आंदोलन को जो है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा आरंभ किया गया था, ठीक है, ना कि आत्मीय सभा, धर्म सभा या प्रार्थना समाज के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है अवध के प्रथम ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त कौन सा था। अवध के क्षेत्र में प्रथम ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त को क्या कहते थे। ऑप्शन है समरी सेटलमेंट या महलवाड़ी या रैयतवाड़ी या स्थायी बंदोबस्त। तो इसका राइट आंसर है समरी सेटलमेंट, ठीक है। ये अवध के क्षेत्र में समरी सेटलमेंट को ही ब्रिटिशों ने सर्वप्रथम लागू किया था। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित पर एक पर विचार करना है, ठीक है, मतलब निम्न में विचार करना है सबसे पहले। और पूछा गया कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सराय नहर राय, मैदहा, चौपानी, मांडो। देखिए सराय नहर राय ये जो है प्रतापगढ़ में स्थित है अपने यूपी के, ठीक है, और मैदहा भी प्रतापगढ़ में है, चौपानी मांडो तो प्रयागराज में है, ठीक है। तो तीनों यूपी के क्षेत्र हैं, इसलिए उपरोक्त तो सभी सही है। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है। स्कंदगुप्त की ये उपाधियाँ हैं, मतलब ये गुप्त शासक हैं, ये उनकी उपाधियाँ हैं, ठीक है। तो कुमारगुप्त के द्वारा महेंद्र द्वितीय की उपाधि ली गई थी, कुमारगुप्त के द्वारा महेंद्र द्वितीय की उपाधि ली गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की, और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ये क्रमादित्य की ली गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजा धीराज की ली गई थी, और स्कंदगुप्त के द्वारा क्रमादित्य की ली गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। पहला आएगा 4, 1, 2, 3। तो देख लेते हैं 4, 1, 2, 3। ये आंसर होगा सी, 4, 1, 2, 3, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर को पहचानिए, ठीक है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया था। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला अरब आक्रमण हुआ था जो है 636 ईस्वी में, तो जो कि असफल रहा था। सेकंड जो सफल आक्रमण अगर पूछा जाए तो ये 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, ठीक है, सफल आक्रमण। तो ये बिल्कुल सही है। महमूद गजनवी भारत में स्थायी मुगल शासन की स्थापना करना चाहता था, तो ये बिल्कुल गलत है। चूँकि जो महमूद गजनवी आता था तो वो लूटपाट के उद्देश्य से ही आता था। तो इसका ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी है। तो द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ये सारा कुछ हमने कवर कर रखा है मुगल साम्राज्य में। वीडियो को आप लोग ज़रूर एक बार देख लेना, ये सारे फैक्ट मिलेंगे उसमें आपको, ठीक है। तो दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, लाल किले के अंदर। और मोती मस्जिद आगरा में भी है, जिसको शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते नेक्स्ट है मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा एक ईरान से संबंधित है। तो इब्न तूता ये अफ्रीका से आया हुआ था, देखिए इब्न तूता ये अफ्रीका से आया हुआ था, ठीक है। नूनिज ये पुर्तगालीज था, ठीक है। मार्को पोलो ये इटली से आया था, और अब्दुल रज्जाक ये ईरान से आया था, ठीक है। ये देवराय देती के दरबार में आया था अब्दुल रज्जाक। नूनिज तो अच्युत राय के दरबार में आए थे। मार्को पोलो और ये इब्न तूता तो मोहम्मद बिन कासिम के दरबार में आया था, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में अपराहत शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो अपराहत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ये जो गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में अपराहत जो है बिना जोती भूमि को बोलते थे, जिसमें खेती नहीं की जाती थी, ठीक है, जंगली भूमि होती थी वो। तो ऑप्शन है ए। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त क्रांतिकारी समिति थी। तो क्रांतिकारी समितियाँ कौन थी जो मतलब अंडरग्राउंड होकर अपना कार्य करती थी। तो ऑप्शन ए है अभिनव भारत अनुशूलन समिति, युगांतर या उपरोक्त सभी। तो देखिए ये तीनों समितियां जो है क्रांतिकारी समिति थी। तो राइट आंसर इज डी। बढ़ते नेक्स्ट है
व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो ऑप्शन है, स्टेटमेंट है कि कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा द्वितीय विश्व युद्ध से अपने को अलग करने के लिए इसका आरंभ किया था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो नीतिकों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था उसका विरोध किया था कांग्रेस ने, और अपने आप को सेकंड वर्ल्ड वॉर से अलग रखने का भी मन बना लिया था कांग्रेस ने, तो ये बिल्कुल सही है। इसी के पश्चात जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए कांग्रेस ने महात्मा गांधी को पुनः कांग्रेस में मिलाया था 1940 ईस्वी में। ठीक है, तब यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, और जिसमें से पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वे विनोबा भावे हुए थे। ठीक है, और द्वितीय जो है अपने नेहरू जी हुए थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में हुई, और इसे दिल्ली चलो का आंदोलन भी कहते हैं, तो ये भी सही है। चूँकि इसमें वार्निंग दी गई थी कि अगर ब्रिटिश हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम लोग इस आंदोलन को व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा जो उनके इस विचार को गांव-गांव तक फैलाएंगे, और इसके पश्चात हम लोग दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी बोलते हैं, तो दोनों सही हैं। सी इज़ राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा एक अंतिम था? तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर है सुबुद्ध। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये राजवंश है, ये उनके द्वारा चलाए गए धातुओं के जो सिक्के थे वो हैं। तो कुषाण द्वारा स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के चलाए गए थे, बिल्कुल सही है। गुप्त द्वारा स्वर्ण एवं रजत के, ये भी सही है। ठीक है, और सातवाहन द्वारा स्वर्ण के चलाए गए थे, ये बिल्कुल गलत है। सातवाहनों ने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए थे, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। शीशे एवं प्रोटीन के सिक्के सातवाहनों के द्वारा ही चलाए गए थे। और कलचुरी राजवंश के द्वारा स्वर्ण रजत ताम्र, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज सी। बढ़ते नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? देखिए, बहादुर शाह का जो मुख्य सेनापति था बख्त खान, उसी को बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर की जो बहादुर का खिताब दिया था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी तो मुख्य था। ठीक है, ये जगदीश झांसी में झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, वो नेतृत्व कर रही थी। चित्तौड़ जो है यही प्रभावित नहीं था। लखनऊ में तो बेगम हजरत महल द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, और जगदीशपुर में, ये बिहार में पड़ता है, कुंवर जगदीश वो कुंवर प्रताप सिंह द्वारा किया गया जा रहा था। ठीक है, कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, इसमें प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, तो ये भी बिल्कुल सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त तो तीनों सही है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। ठीक है, पहला है गिरनी कामगार सभा, दूसरा है सुरमा घाटी का किसान आंदोलन, तीसरा है तुतीकोरिन की हड़तालें, चौथा है गुरुवायूर मंदिर के प्रवेश हेतु जत्था। तो इसमें क्या करना है, सही क्रम लगाना है। ठीक है, तो इनको पहले सन के हिसाब से लिखकर उसके बाद इसका सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले जो है तुतीकोरिन की हड़ताल हुई थी, 1 नंबर पे ये आएगा। फिर गिरनी कामगार की सभा हुई थी, 2 नंबर पे ये आएगा। फिर उसके बाद गुरुवायूर मंदिर में प्रवेश हेतु जत्था गया था, 3 पे ये आएगा, और 4 पे सुरमा घाटी का किसान आंदोलन आएगा। तो राइट आंसर इज 3142। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1882 में, सॉरी 72 में की गई थी। लॉर्ड मेयो 72 में था। बढ़ते नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो अलीगढ़ आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? अल्ताफ़ हुसैन अली, तो ये थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। ठीक है,
नज़ीर अहमद, चिराग अली, ये भी थे। और सर सैयद अहमद खां का नाम इसमें नहीं है, वो मुख्य थे, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी, क्योंकि इसमें जो संबंधित नहीं है उसके बारे में बताना है। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए अब करंट अफेयर है यहाँ से। नेक्स्ट है, अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा वर्ष 2020 में विश्व का सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची भी जारी की गई है। इसमें भारत की 3 महिलाएं शामिल हैं। तो इस सूची में मतलब कौन सी एक भारतीय महिला शामिल नहीं है? देखिए 4, इस मतलब जो 100 महिलाओं की सूची जारी की गई फोर्ब्स के द्वारा, उसमें 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं, एक नहीं है, तो वो पहचानना है। तो इसमें देखिए निर्मला सीतारमन को जो भारत की 3 महिलाओं में सबसे प्रथम स्थान इन्हीं को मिला था, ओवरऑल 44th थी। और एंजेला मार्केल जो है फोर्ब्स में प्रथम स्थान पर थी इन 100 महिलाओं में। ये जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल। और रोशनी नाडार मल्होत्रा ये सेकंड में थे भारतीयों में, 55वां स्थान था इनका। और किरण मजूमदार शाह ये थर्ड में थे, 68वां स्थान था इनका, ठीक है। इंदिरा नूरी ये शामिल नहीं थी। तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, वर्ष 2024 तक चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने के लिए हाल ही में किस देश के द्वारा आर्टेमिस मिशन 1 का प्रक्षेपण करने की घोषणा की गई है? तो आर्टेमिस मिशन 1 प्रक्षेपित करने की घोषणा अमेरिका के द्वारा की गई है, ठीक है। इसको 2024 तक अमेरिका प्रक्षेपित करेगा, 2024। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल की युवा को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो किड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है टाइम पत्रिका के द्वारा? गीतांजलि राव को। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हो गया है। तो मंगलेश डबराल कौन थे? ये नृत्य करते थे या पत्रकारिता में थे या फिर कवि एवं लेखक थे या अभिनय करते थे? तो ये एक अभिनय करते थे, ठीक है। एक्टिंग के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चंद्रनगर थी, तो चंद्रनगर क्या था? ब्रिटिश कॉलोनी थी। देखिए चंद्रनगर को जो है फ्रांसीसियों के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। तो ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी, ठीक है। जो चंद्रनगर एक फ्रेंच कॉलोनी थी। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो पहली प्रेसिडेंसी पहचानना है ईस्ट इंडिया कंपनी की। मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत या हुगली? तो पहली कहाँ थी? मद्रास में थी, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, सेकंड सूरत में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1500 ईस्वी में देती पुर्तगाली अभियान का नेता फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा था। तो सेकंड स्टेटमेंट है, नीनो डी कुन्ना ने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। गोवा, दमन एवं दीप 1961 ईस्वी तक फ्रांसीसियों के अधिकार में रहे। देखिए ये फ्रांसीसियों के अधिकार में नहीं थे, गोवा, दमन एवं दीप पुर्तगालियों के अधिकार में थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो ब्रिटिश ने किस किले का निर्माण सबसे पहले किया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया था। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लैटिन अमेरिकी देश ने हाल ही में मतलब अपने देश में गर्भपात को कानूनी वैधता प्रदान कर दी है? तो ये दक्षिण अमेरिकी देश है अर्जेंटीना, ठीक है। इसके द्वारा हाल ही में गर्भपात है उसको कानूनी वैधता दे दी गई है, ठीक है। 14वें सप्ताह तक का गर्भपात को गिराया जा सकता है यहाँ पर अब, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन से सी विजिल 21 के संबंध में सही है? तो यह प्रत्येक 2 साल में होने वाला देश का सबसे बड़ा समुद्री रक्षा अभियान है, तो ये बिल्कुल सही है। इस अभियान का आयोजन भारतीय तटरक्षक दल द्वारा किया जाता है। देखिए भारतीय तटरक्षक बल द्वारा नहीं, या भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है, ठीक है, इंडियन नेवी। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। बढ़ते नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जा रही है? तो कहाँ स्थापित की जा रही है? गुजरात में। बढ़ते नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के दौरान घर से काम कर रहे करोड़ों कर्मचारियों के लिए
उत्तम सुविधा सुनिश्चित करने हेतु मतलब किए जाने के लिए और उन्हें संरक्षण प्रदान करने जैसे प्रावधानों पर जोर देते हुए वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कितनी गिरावट दर्ज हो सकती है? तो यह है 7% तक गिरावट हो सकती है। ठीक है, 2020 में 2019 की तुलना में। बढ़ते नेक्स्ट है, आम लोगों के बीच अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित उपायों को जागरूकता पैदा करने हेतु हाल ही में भारत में पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पहले फायर पार्क का उद्घाटन जो है उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, प्रथम फायर पार्क उड़ीसा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जो 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है, इस युवा महोत्सव की थीम क्या थी? तो इस युवा महोत्सव की थीम थी युवा उत्सव नए भारत का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक बांध पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? ऑप्शन है ओमकारेश्वर बांध या ताप्ती बांध या पतरातू डैम या हीराकुंडा बांध। तो इसका राइट आंसर है ओमकारेश्वर डैम। ठीक है, तो यह जो है यमुना नदी के किनारे है। सॉरी, यमुना नहीं, नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर डैम। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट निम्न पर विचार करना है। करतार सिंह सराभा, मैडम भीखाजी कामा, रामचंद्र और भाई परमानंद। तो इसमें से कौन कौन जो है गदर पार्टी से संबंधित हैं? देखिए, गदर पार्टी की स्थापना जो है सन 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। ठीक है, और इनसे चारों संबंधित हैं, तो उपयुक्त तो सभी होगा इसका आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा स्थापित ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके ऑप्शन चारों रीड कर लीजिए एक बार। इसका राइट आंसर होगा हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक जहांगीर काल का चित्रकार नहीं है? अबुल हसन, तो अबुल हसन था। मोहम्मद सैयद अली नहीं थे। ठीक है, मोहम्मद नादिर और अका रिजा ये दोनों थे। बढ़ते नेक्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका। बढ़ते नेक्स्ट है, जैन ग्रंथों में उत्तर प्रदेश के किस शहर को पांच तीर्थंकरों की भूमि कहा गया है? ठीक है, 5 तीर्थंकरों की भूमि किसे कहा गया है? यूपी की कौन सा ऐसा जिला है? तो जिला है अयोध्या। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है वो पहचानना है। CR फार्मूला यह 1944 में आया था। ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। CR फार्मूला 1944 में, बेबल योजना 1945, वर्धा प्रस्ताव 42, कैबिनेट मिशन 46 बिल्कुल सही है। बढ़ते नेक्स्ट है, कार्नवालिस के सुधारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, इसने कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की, बिल्कुल सही है। भारतीयों के लिए सेवा के द्वार खोले, ये गलत है। ठीक है, इसने भारतीयों के लिए सेवा के द्वार नहीं खोले थे। और कंपनी के खर्चे में कमी की, ये बिल्कुल सही है। कानूनों को संग्रहित किया, ये भी सही है। तो राइट आंसर इज बी। बढ़ते नेक्स्ट है, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई थी। तो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीवी गिरी, एम एन जोशी, लाला लाजपत राय या जोसेफ वेबटिस्टा। तो इसका राइट आंसर है NM जोशी के द्वारा। ठीक है, बी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में कौन एक आंधी का देवता मतलब आंधी का देवता किससे कहा गया है ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में? तो राइट आंसर इज मारुत। ठीक है, नेक्स्ट है, रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया किसकी कृति है? ऑप्शन है केशव की, रतिराम की, रसखान की, सेनापति की। तो इसका राइट आंसर है
ए, केशव की थी ये, ठीक है, दोनों, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल असेंबली में अप्रैल 1929 में बम फेंका था? तो अप्रैल 1929 में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा फेंका गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। राइट आंसर इज डी। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 150 पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप लोग इसमें से कितने कर पाएँ ये हमको कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पेपर में। और इस बार हम लोग अब दृष्टि का पेपर लगाएंगे, दृष्टि सेट नंबर 1, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना आप लोग। जय हिंद।